आप गहरी नींद में सो रहे थे तब हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहे थे। रात का वक्त था जब एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिस आया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर आप सोकर उठ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको अब तक पता चल चुका होगा कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। आपको बता दें कि जब आप गहरी नींद में सो रहे थे तब हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहे थे, एयर स्ट्राइक कर रहे थे। इन जगहों के नाम आपको बता देती हूँ: बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल, महमूना। अब ये जगह क्यों चुनी गई, इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे पेज एबीपी लाइव पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, अब तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी एबीपी लाइव के कार्यक्रम में आए थे, एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में, और यहाँ एक छोटा सा इशारा कर जरूर गए थे। खैर, ये तो किसी को नहीं पता था कि जिस मॉकड्रिल की प्रधानमंत्री ने बात की, सरकार ने बात की करने के लिए 7 मई को, वो एक्चुअली मॉकड्रिल नहीं है, उससे पहले ही कुछ बड़ा हो जाएगा। जैसा वादा प्रधानमंत्री ने किया था, पहलगाम के ठीक 15 दिन बाद अब बदला ले लिया गया है। न्यूज़ रूम का माहौल आप देख ही रहे हैं। सुबह सुबह सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ है, पूछ लेते हैं पूरी अपडेट अभी तक क्या है। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, रात का वक्त था जब एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिस आया कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर हमला किया है। और इस हमले के पीछे का जो मकसद था वो आतंकी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करना था, जिनकी तरफ से भारत पर लगातार हमले किए जा रहे थे। अभी 22 तारीख को जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था और धर्म पूछकर जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया और कहा गया कि जाओ मोदी से बता देना, और ये रात से ही जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद पहलगाम हमले के जो पीड़ित थे वहाँ उनके परिवार से हमारे रिपोर्टर्स भी गए, वहाँ पे बात किया और उन्होंने साफ तौर पर आतंकियों को कहा कि देखो, हमने पीएम मोदी को बता दिया। अब जहाँ तक बात है अपडेट की, तो अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने ये एयर स्ट्राइक की है 9 ठिकानों पर। पीओके के 9 ठिकानों पर भारत ने राफेल विमान से 24 मिसाइलें दागकर उनके जो ठिकाने थे, जिसमें जैश के अड्डे थे, लश्कर तोयबा के अड्डे थे और हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी अड्डे थे, वहाँ पर 24 मिसाइलें दागी और उन ठिकानों के अंदर जो आतंकी मौजूद थे, जिनकी संख्या करीबन अभी आधिकारिक आंकड़े तो अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 100 से 200 के बीच आतंकी वहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि पीओके के जिन 9 ठिकानों पर राफेल के ज़रिए बम दगाकर बमों की बारिश करके उनको उड़ाया गया, उनकी अगर टोटल आप जो वहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उनके तरफ से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं तो करीब 1000 के आसपास के आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त राफेल के ज़रिए पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला किया गया, वहीं के पाकिस्तानी नागरिक ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट पर अपलोड करके ये जानकारी भी दी कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इस हिस्से पर बमबारी कर दी है और जंग का आगाज़ कर दिया है। इसके बाद किरण रिजिजू ने सबसे पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक फिर से कर दी है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये उन पहलगाम में जिन लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था, आज भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और यहाँ तक कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एबीपी न्यूज़ के कॉन्क्लेव के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत का पानी अब सिर्फ भारत में ही रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी कुछ हुआ है उसका हम चुनकर और सटीक जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो सदियों तक याद रखा जाएगा।
अब इसके बाद सृष्टि हमारे बाकी सहयोगियों से भी ये जानकारी लेंगे कि आगे अभी और क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। जब अभिषेक ने मुझसे माइक लिया था तो ही मैं समझ गई थी कि अब आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है। आपको बता दूं कि अभी रिपोर्ट्स में चल रहा है कि 90 के आसपास आतंकी मारे गए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा भी नहीं है, अभी सिर्फ ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये जो एयर स्ट्राइक है ना, ये पिछले बार जैसी नहीं है। इस बार ये अलग है कि पिछली बार जो लोग सबूत मांग रहे थे ना, उनको खुद पाकिस्तानी नागरिक चिल्ला चिल्ला के सबूत दे रहे हैं, जैसा अभी आपको अभिषेक ने बताया। बहुत कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक, मैं पूछ लेती अभी बीते 3-4 दिन की बात है कि कांग्रेस के नेता अजय राय है बनारस से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने राफेल पर नींबू और मिर्ची लटकाकर एक थोड़ा सा उसको मजाकिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी। आज उनकी भी बाइट आई है और उन्होंने भी कहा है कि भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसको हम पूरी तरीके से साथ देते हैं। तो अब सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आप इतनी जल्दीबाजी किस बात की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों सैन्य अध्यक्षों के साथ मीटिंग की और उस दौरान उन्होंने कहा कि सेना आपकी है, जगह आप तय करिए, समय आप तय करिए और किस तरीके से इस कार्रवाई को आप अंजाम देंगे, इसकी भी पूरी रणनीति आप बनाइए। तो उसके बाद क्या ऐसी राजनीति क्यों होने लगती है कि समय से पहले ही आप उलूल जुलूल सवाल उठाने लगते हैं? क्या ये सोशल मीडिया पर सिर्फ वायरल कंटेंट पेश करने के लिए किया जाता है या सिर्फ एक ओछी थोड़ा सा अपनी इमेज को और बनाने के लिए किया जाता है? खैर, अभी आज उनका भी जवाब आ गया है और उनसे भी और भी सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जितना उन्हें पॉपुलैरिटी दी थी पिछले सवाल पर, अगला भी उतनी ही एनर्जी के साथ दिखाएंगे। लेकिन चलिए, प्रियांशी हमारे साथ हैं, प्रियांशी से पूछ लेते हैं। प्रियांशी, अजय राय का कह रहे हैं तो बता दिया अभिषेक ने, क्या और कुछ कह रहे हैं नेता इस वक्त? अभी क्योंकि सुबह सुबह जस्ट आधी रात को मतलब 3 बजे के आसपास अटैक हुआ है, उसके बाद अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि इतना बड़ा हमला कर दिया है भारत ने। तो सबसे पहले तो ट्विटर पे मतलब एक्स पे राजनाथ सिंह ने ही, रक्षा मंत्री ने ही हमले के जस्ट बाद भारत माता की जय करके एक ट्वीट कर दिया था, एक ऐलान कर दिया था एक तरीके से कि हाँ, हमारा बदला पूरा हो गया है, हमने अटैक कर दिया है। उसके बाद अब धीरे धीरे आ रहा है, कल की भी बाइटें और अभी तक जो भी पीएम मोदी ने जो बोला था कि हम जैसे जैसे बदला लेंगे, वो सारी बातें भी बार बार हम टीवी पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी जयराम रमेश का बाइट आया है, उन्होंने कहा है कि हाँ, अभी जो हमने किया है, सरकार ने जो किया है, हम सरकार के साथ हैं। और वैसे ही ने कहा है कि पहलगाम हमले का बदला पूरा हुआ है और पाकिस्तान को सख्त से सख्त सज़ा दी गई है, ऐसी सज़ा दी गई है कि दोबारा अब दूसरा कोई पहलगाम हमला ना हो। तो अब धीरे धीरे लोगों की बाइट आ रही है। बिल्कुल प्रियांशी, सुबह का वक्त है और अर्ली मॉर्निंग आप देख सकते हो न्यूज़ रूम के लोगों में, कल पूरे दिन हम लोग का इवेंट चला था, प्रधानमंत्री मोदी आए थे, लेकिन कोई थका हुआ नहीं है, सब में एनर्जी एकदम हाई है, जोश हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबका एंथुसियाज्म है। और अभिषेक फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं पूछ के फिर आगे बढ़ूंगी जी। एक बड़ी अपडेट और भी है, जो मतलब सेना के मनोबल के साथ साथ भारत के जो 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उन लोगों के लिए भी ये उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद से कर रहे थे, उनके साथ जो सेना के बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे। कहाँ पर क्या प्रतिक्रिया की जा रही है, कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, हमला कहाँ तक पहुँचा, जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसकी अभी यथास्थिति क्या है, इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम के ज़रिए पूरी मॉनिटरिंग की है। और जो इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की मॉनिटरिंग पहले भी की थी। बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जगह जगह से एयर स्ट्राइक के बाद ना दिवाली बन रही है देश में। आप विजुअल्स देख रहे होंगे, एबीपी लाइव पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं जैसे ही सुबह से उठ गए हैं। अक्सर हम दिवाली रात में मनाते हैं दिन ढलने के बाद, लेकिन इस वक्त सुबह से एंथुसियाज्म चालू है। नितिन हमारे साथ है। नितिन, कब आ गए थे ऑफिस? अभी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आ गए थे, कैसे पता चला? मैंने सुबह सोकर उठा, सर का कॉल आया था तो पता चला। बहुत अच्छा हुआ, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा आज सुबह उठकर। आज सुबह उठ के अच्छा लगा? ऑफिस आने का एक्साइटमेंट? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि ये न्यूज़ देखने को मिली, सुनने को मिली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, और ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। न्यूज़ रूम में सबको लग रहा है। प्रांजल भी हमारे साथ है, उससे पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है। प्रांजल, कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? मैम देखो तो
अब हमें तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब होगा स्ट्राइक हमारी तरफ से, क्योंकि जब जैसे पहलगाम में अटैक उन लोगों ने किया था वो बहुत बुरा था। पर ये सर्जिकल स्ट्राइक का हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। उम्मीद नहीं था कि इतने रात में ही स्टार्ट हो जाएगा, और एक अलग सा एनर्जी है ये वॉर के लिए काम करने के लिए। जो भी है अच्छा लग रहा है मैम। तो न्यूज़ रूम का वॉर रूम भी एकदम सेट है, और जैसा आप देख रहे हैं अभी लोग थोड़े कम आए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पे सबका एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट होगा। जो भी लोग इस पहलगाम आतंकी हमले में जो भी लोग गए हैं, जिन्होंने अपने को खोया है, उनको उनके सेंटिमेंट्स को कोई कवर नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ के थ्रू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उनके लिए शायद पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, मलहम है कि हम आपके साथ हैं। कोई भी भूला नहीं है कि पहलगाम में हुआ क्या है, और ये उनके लिए शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी। खुशी हमारे साथ है। खुशी, क्या अपडेट है? अपडेट अभी लेटेस्ट ये है कि मुझे पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों पर 900 से ज़्यादा आतंकी मौजूद थे, और इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और क्या हो सकता है। रात में देर तक जगना कभी इतना सेटिस्फाइंग नहीं हुआ है। जब ये खबर आई, जब पता चला कि इंडिया ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तब काफ़ी अच्छा लगा, और ऑफ़िस आने की बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगी कि कितनी जल्दी मैं ऑफ़िस पहुंचूं और काम शुरू करूं इस पर। तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे सबको बहुत इंतज़ियाज़म है, एंड थ्रू आउट सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसे हम इसको कवर करेंगे, कैसे हम आप तक पहुँचाएंगे पूरी की पूरी खबर। आशी और हमारे साथ यहाँ पर है। आशी एकदम अभी फ्रेश सोकर उठकर आई है, क्योंकि कोई भी जिसको भी ये पता चल रहा है सो के उठकर, मैं बता दूं आपको अभी टाइम हुआ है लगभग 7:30 बजे, और किसी को भी घर में नहीं बैठा जा रहा है। ये आप आशी को देख के आइडिया लगा सकते हैं। आशी मैं आई हूँ ऑफिस। छुट्टी के दिन आशी दौड़ कर ऑफिस आई हो। हाँ, दौड़ कर ऑफिस आई हूँ। ज़िंदगी में इतनी जल्दी मैंने पहले कभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं, ना ही इतने झटके में मेरी नींद कभी टूटी है। इस ऐतिहासिक दिन पर ही मैंने सारी जितनी एड्रेनलिन रश है फील कर ली मैंने आज। क्या खबर मिली, कैसे खबर मिली? खबर मिली, आपसे खबर मिली। सृष्टि अपनी तारीफ कराना चाहती हैं क्या ऑन कैमरा? मुझे सुबह सुबह सृष्टि का फ़ोन आया, मैंने सबसे पहले फ़ोन इनका इग्नोर किया। मैं कहा कौन सुबह सुबह फ़ोन कर रहा है। इन्हें एहसास हुआ होगा माहौल ज़रा थोड़ा। मैंने फिर टाइम देखा, मैं कहा कि इतने सुबह तो बहुत अर्जेंट फ़ोन ही आ सकता है। तो फिर मैंने सबसे पहले खबर देखी, फिर मैंने खबर देखी तो मुझे बहुत गर्व हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया सृष्टि को और मैं कहा कि आ रही हूँ। तो भाई चलिए, आज से एकदम आ चुकी है, और आपको एबीपी लाइव पे हर एक अपडेट मिलने वाली है। जो पहलगाम में हुआ उसका बदला भारत ने ले लिया है, और ये पाकिस्तान इस बार याद रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि भारत को चैलेंज मत करिएगा। अगली बार मत बोलिएगा कि जाके अपनी सरकार को बता दीजिए। ये लीजिए, बता दिया। यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.